जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि कई लोगों को मैं मिलने जाता था, परिवार से बात करने की कोशिश करता था। उसके बाद आपके सामने उन जवानों का दर्द रखता था जो जवान कभी देश की सरहद की हिफाजत करता था। पर आज ऐसी घड़ी आ गई है कि मैं ही खुद काम धंधा देखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ही काम धंधा नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। जिस तरह मैंने वीडियो में डाला है कि पाकिस्तान सरकार हमें मदद करे, क्योंकि हमारे देश की सरकार हमें मदद करने में असफल है। हमारे नेता लोग जो जवानों के ऊपर राजनीति करते हैं वो जवानों को नजरबंद बनाते हैं। इसीलिए ये आवाज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आवाज उठाने की प्रयास हम कर रहे हैं। वीडियो देखा तब तक यहाँ तक पहुंचा मैं कैसा था। हाँ, तो इनका क्या कहना है पता है? मुझे ना पेंशन चाहिए, ना मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा कलंक हटा दो। इन्होंने 10 साल सेवा दी थी ना आपने? मैंने 10 साल किया फौज के अंदर। हाँ, तो मेरा आर्मी नंबर है 45,7,973। सिपाही है श्याम श्रावण ब्राह्मण है, फर्स्ट मार्कर जवान हूँ मैं। अब उनका लड़का भी है, पीछे देख रहे हो, बैठा हुआ है, वो लड़का भी है। अभी इन्होंने जो वीडियो देखा उसके बाद इन्होंने अभी आवाज उठा। मैंने बोला सर मैं अभी आपके घर तक नहीं आ जाऊंगा, पर आप आइए। तो ये बड़ा धूप चल रही है, यहाँ पे गर्मी बहुत है और उसी बीच में इतना दूर से यहाँ तक मेरे घर पे वास आए। इनकी कहानी कोई फिल्म स्टोरी की तरह नहीं है, एक सच्चे देशभक्त सैनिक की, जो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन चैनल, कोई भी मीडिया, देश की जिंदा मीडिया नहीं दिखाएगी, वो दर्द आपको सामने में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को भी शेयर करना। और कब निकाला था आपको? घर को निकाला था 97 में। जी, आपने ये भी बताया था कि मैंने 1 साल मैडमों की सेवा भी की थी। क्या काम करवाते थे उस टाइम पे? मेरे को सेवादार लोग भेजा गया था। मैं मैडम लोगों का कपड़े धोने का काम करता था। 1 साल किया था? 1 साल किया मैंने। हाँ, फिर बाद में मैंने इनकार किया। मैं बोला सर मैं तो सेवादार नहीं जाऊंगा। तो उन लोगों ने मेरे को बोले ठीक है, बोले तेरे को दिखाते, बोले तो तू कैसा सेवादार नहीं जाता है सर। ओके। तो उस दिन से तो मैं तो सर मेरे को मालूम ही नहीं उन्होंने कैसा भेजा, क्या करा, तो पता ही नहीं चला। मेरे को पता ही नहीं चला। हाँ, पर आपके कागज में उन्होंने लिखा था कि एब्सेंट विदाउट लीव ऐसे करके उन्होंने भेज दिया। मैंने आपके वकील से भी बात की, जो वकील कह रहा था कि बोला नहीं ऐसी सेना में नहीं होता है। मैंने बोला सर ये केस डाला था तब क्या हुआ था? तो वकील बोल रहा है, बोला भाई केस डाला था तो हमने बताया था काम हो जाएगा। 20,000 लिया था ना आपने? मेरे से 20,000 रुपया लिया। हाँ। और मेरे को बोला था ये तो कुछ नहीं, बोले ये तो ऐसे काम होते ही रहते, बोले। हाँ। और मैं तेरे को न्याय दिलाऊंगा। आपने कहा मिलिट्री कोर्ट में डाला था ना? वो मिलिट्री कोर्ट में मुंबई में डाला था सर। तो क्या वो मिलिट्री कोर्ट सही रहता है क्या? अभी वो सर अभी उन लोगों को ही मालूम, क्योंकि वो पूरे वही आर्मी के अधिकारी रहते उधर, तो वो क्या न्याय देंगे अभी उनको ही मालूम है क्या देते क्या नहीं देते। इसीलिए मैंने जो मांग रखी थी 5 कि हमारे मिलिट्री कोर्ट, सैन्य न्यायाधिकरण, उसपे सिविल स्टॉप हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जो अधिकारी हमें पनिशमेंट देता है, कर्नल, कमांडिंग अफसर, वही रिटायर होके वही वहां पे कटोरा चाय पकौड़ा लेके बैठा होता है, तो क्या वही न्याय देगा हमें? न्याय व्यवस्था बची। उसके बाद वहां से हारने के बाद फिर हम जाते हैं हाईकोर्ट के दरवाजा ठोकने के लिए। तब तक ऐसा परिवार की हालत होती है जो अभी उनकी पत्नी खेती में काम करती है, अपने परिवार को संभालती है, और ये आज इसलिए आए कि मुझे नौकरी नहीं, मुझे जॉब नहीं, एक कोर्ट कचहरी कागज भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा कलंक हटा दो। जो 10 साल 15 साल से, इन्होंने 20 साल से कंटिन्यू गर्दन झुकाते हुए नीचे मान तक नहीं उठा पाते। गांव में क्यों नहीं उठाते पाते? उनसे बात करते। सर बताइए, आपने बताया था कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सर। परंतु जो गांव में जो मेरे को लोग बोलते हैं ना, मैं कभी बाहर का भी गया तो मेरे को लोग बोलते हैं तू तो भाग के आ गया, तेरे से काम नहीं हुआ, फौज का काम नहीं हुआ, मतलब आतंकवादी की तरह देखते, आतंकवादी के तरीके से देखते मेरे को। और मेरे को भी आपने अभी करे जैसे कोई नक्सलवादी आए हो अभी गाँव। अभी ये लोग समझते होंगे तो मेरे को तो मालूम नहीं सर। मैं हमारे उन लोगों के गांव वालों को सभी को अपील करता हूं, तो ऐसे बिल्कुल ना करें। अपने देश का सैनिक जो आपकी रक्षा करता था 10 साल तक, 10 साल तक नहीं 1 मिनट भी रक्षा करते हो तो देश की हिफाजत करता है। अरे सांसद जी, एमएलए, विधायक जी एक दिन के लिए बन जाता है तो उसको लाखों की सैलरी मिलती है। जो 100 केसेस, क्रिमिनल केसेस होती है तो भी वो देश का भगवान बन सकता है। तो अपने देश का सैनिक 10 साल की बाद सेवा देने के बाद वो एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा है। इसीलिए मैं बार बार सरकार के सामने बताने की कोशिश कर रहा है, पर सरकार
बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, बात करने के लिए डर रही है। देश का रक्षा मंत्री जो सफेद कुर्ता डालते जाता है वो खुद कभी बॉर्डर पे नहीं गया, पर यहाँ पे राजनीतिक खेल खेल रहा है। और देश का जनरल भी बात करने के लिए असफल है। ऑब्लिक 2 में लिखा गया कि आपको असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से कोई भी सेवा से नहीं निकाल सकता जिसका उल्लंघन करता हो, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यही फॉलो नहीं करते। और जब कोई बात हमारे ऊपर अन्याय की होती है तब कॉन्स्टिट्यूशन भाग के आता है, जब हमें अन्याय होता है तब कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात नहीं होती, संविधान की कोई बात नहीं करता है।